समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। लोग, रिश्ते, ख्वाहिशें, पर एक चीज़ जो हर इंसान के अंदर कभी ना कभी चुपचाप पलती है, और वो है अधूरापन। कभी महसूस किया है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है। आसपास लोग हैं, हंसी भी है, कामयाबी भी, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन बैठा है। दिन गुजर जाते हैं पर दिल नहीं भरता। जिंदगी को बड़ी, खूबसूरत और अपनी तरह से जीने का सपना हर किसी का होता है, पर बहुत बार हम दूसरों की उम्मीदों और पुराने जख्मों में उलझ कर रह जाते हैं। कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं वाकई अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या फिर बस निभा रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े फैसले की नहीं, बस एक सच्ची समझ की ज़रूरत होता है। एक ऐसी लम्हा जो अंदर से हिला दे और हमें याद दिला दे कि हमारी कहानी अभी बाकी है और उसे खूबसूरत बनाना हमारे ही हाथों में है। ये वही एहसास है जहाँ से शुरुआत होती है एक ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ की। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हेन एवरीथिंग फील्स लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट। जब हर चीज़ टूट रही हो तब खुद को कैसे संभालना है, हम इस चैप्टर से जानेंगे। ज़िंदगी के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट खास पल होते हैं, जैसे खुशी, विश्वास, अपनापन, ये सब का एहसास। ये चैप्टर उसी वक्त के बारे में है जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा होता है, जब लगता है कि हर तरफ अंधेरा है, रोशनी का कोई जरिया नहीं बचा। ये चैप्टर बताता है कि गिरने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता है, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत होता है। टूटने के बाद भी इंसान दोबारा जुड़ सकता है, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से। वाई दिस चैप्टर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हर कोई कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब हर रिश्ते, हर सपने, हर उम्मीद का बोझ भारी लगता है। ऐसे में अगर समझ ना हो कि खुद को कैसे संभाला जाए तो इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि टूटने के दर्द टेम्पोररी होता है, पर उससे सीखने का तरीका परमानेंट बन सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने इमोशंस को महसूस करें, दबाए नहीं। किसी ट्रस्टेड इंसान से अपनी बात शेयर करें। खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें, बिना गिल्टी फील किए। छोटी छोटी चीज़ों में तसल्ली ढूंढें। एक कप चाय, एक वॉक, एक डायरी। अपने दर्द को छुपाने के लिए झूठा मास्क ना पहने। हर वक्त डिस्ट्रैक्शन में बिजी रहकर असली प्रॉब्लम से ना भागे। खुद को दोषी या कमज़ोर समझना बंद करें। टॉक्सिकली पॉजिटिव लोगों की बातों से खुद को जज ना करें। ऑथर कहते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी इतनी बिखर जाती है कि सब कुछ बेकार लगने लगता है, लेकिन वही वक्त होता है जब हम सच में समझने लगते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कौन है हमारे अपने, और किस बात से हम जिंदा फील करते हैं। वो कहते हैं कि पेन इज़ नॉट द एंड, इट्स अ सिग्नल दैट समथिंग न्यू इज़ वेटिंग। ये बुक कहती है जब सब कुछ टूट रहा होता है तभी अंदर से एक नया इंसान बन रहा होता है, और वो इंसान पहले से ज़्यादा गहरा, ज़्यादा सच्चा और ज़्यादा जिंदा होता है। ज़िंदगी कभी भी सिर्फ खुशी से नहीं चलती, उसका एक असली रंग तो तब उभरता है जब हम दर्द से उठे हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। टूटना अंत नहीं होता है, शायद वही एक सच्चा शुरुआत होता है। चैप्टर 2, लविंग समवन हु इज़ ऑल्सो लॉस्ट। जब दो टूटे हुए लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठे। इस चैप्टर का मूल संदेश है, दो अधूरे लोग जब एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते या तो बेपनाह गहरा होता है या धीरे धीरे टूट जाते हैं। ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाते हो जो खुद भी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। ये चैप्टर दिखाता है कि रिश्तों में समझ, पेशेंस और खुद से सच बोलना कितना ज़रूरी होता है, वरना प्यार के नाम पर सिर्फ कन्फ्यूजन और तकलीफ बचा रह जाता है। बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां वो प्यार तो करते हैं लेकिन उनका पार्टनर खुद भी इमोशनल पेन में होता है। ऐसे में अक्सर दोनों एक दूसरे के जख्मों को समझने की बजाय और ज़्यादा गहरा कर देते हैं। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ इमोशन से नहीं चलता, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी चलता है। कभी कभी प्यार सब कुछ नहीं होता है, प्यार के साथ साथ समझ और खुद पर काम भी ज़रूरी होता है। दो टूटे लोग एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, पर सिर्फ तब जब दोनों अपनी टूटी हुई जगह को पहचान ले और एक दूसरे के अंदर रिपेयर करने की जगह रेस्पेक्ट ला दे। रिश्ते तभी गहरे होते हैं जब दोनों अपनी खुद की चाल पे चलना सीखें और साथ चलने के लिए एक दूसरे के हाथ थामें, बोझ नहीं। चैप्टर 3, द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जब दुनिया के स्टैंडर्ड्स तुम्हारी खुशी से बड़े हो जाते हैं।
ये चैप्टर एक ऐसी दर्द को छू जाता है जिसका जिक्र अक्सर लोग नहीं करते। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ, चाहे वो माँ बाप का हो, सोसाइटी का हो या खुद के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स का, ये बोझ धीरे धीरे अंदर से इंसान को खा जाता है। बुक ये कहना चाहता है कि जब जिंदगी किसी की एक्सपेक्टेशंस का अकॉर्डिंग चल रहा हो तब असली खुशी सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। अपनी पहचान ढूंढना और उस पर खड़े रहना वही जिंदगी का असली संघर्ष बन जाता है। हर दूसरा इंसान चाहता है कि हम उनकी सोच के हिसाब से चलें। तुम इंजीनियर क्यों नहीं बने? शादी कब करोगे? तुम्हारी सैलरी अब तक इतनी ही है? ये सवाल हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम अपने फैसले अपने लिए नहीं लेंगे तो पूरी जिंदगी किसी और की कहानी बन जाएगी। ऑथर कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस एक इनविजिबल चेन होती है जो हमें बांध के रखती है। हम उन्हें तोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने किसी का दिल तोड़ दिया तो गलत काम होगा। लेकिन वो कहते हैं खुद के सपनों को मार के किसी का भरोसा जीतना एक स्लो पॉइजन है जो जिंदगी से हर रंग छीन लेते हैं। जिंदगी किसी के अप्रूवल लेटर का इंतज़ार नहीं करता। तुम्हारी कहानी तुम्हारे डिसीजन से लिखी जाती है, ना कि उन लोगों की इरादों से जो तुम्हारी ज़िंदगी जी नहीं रहे। एक्सपेक्टेशंस की दुनिया में जीना आसान नहीं है, लेकिन उसमें अपना वजूद खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। अपने लिए जीना ईगो नहीं होता, वो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, और वही होती है एक और कदम ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ। चैप्टर 4, रिबिल्डिंग योरसेल्फ आफ्टर अ सेटबैक। ये चैप्टर एक सीधा सवाल उठाता है, जब जिंदगी ने हरा दिया हो तब क्या तुम फिर से खुद को उठा सकते हो? हर सेटबैक, चाहे कैरियर का हो, रिश्तों का हो या अपने कॉन्फिडेंस का, एक ऐसा पल होता है जब तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा छीन लेता है, तुम्हारा विश्वास। इस चैप्टर का मूल संदेश है टूटने के बाद खुद को फिर से बनाना एक प्रोसेस है, पेनफुल लेकिन ज़रूरी। हार तुम्हें दोबारा बनने की एक मौका देती है, बस तुम उसे कैसे देखते हो वही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। ऑथर कहते हैं कि सेटबैक्स एक इनविटेशन होता है खुद से दोबारा मिलने का और नए तरीके से जीने का। हर बार जब जिंदगी तुम्हें धक्का देती हो तो या तो तुम गिर जाते हो या उस धक्के को एक नई दिशा में मोड़ देते हो। एक लाइन जो बहुत गहरी है इस चैप्टर में, हर टूटना एक खुला दरवाज़ा होता है, बस तुम्हारा डर उस दरवाजे को देखने नहीं देता। चैप्टर 5, फाइंडिंग पीस इन स्मॉल मोमेंट्स। जब जिंदगी तेज़ भाग रही हो तब सुकून कैसे ढूंढा जाए। इस चैप्टर का संदेश एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सत्य है। जिंदगी में सुकून ढूंढने के लिए बड़े पलों का इंतज़ार मत करो, छोटी छोटी बातें ही तुम्हें जीना सिखाती है। हर कोई किसी न किसी रेस में भाग रही है, कैरियर, पैसा, लव, स्टेटस, और इस दौड़ में हम वो पल छोड़ देते हैं जो हमें अंदर से जोड़ने का काम करते हैं। ये चैप्टर कहते हैं कि इनर पीस किसी डेस्टिनेशन पर नहीं है, तुम्हारे डेली लाइफ की छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपी होती है। आज के वक्त में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, सक्सेस, रिजल्ट्स, डोपामिन, लेकिन इस प्रोसेस में हम एनक्सियस हो जाते हैं, इमोशनली टायर्ड और डिस्कनेक्टेड। ये चैप्टर ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम जी रहे हो या सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। ज़िंदगी सिर्फ बड़े माइलस्टोन से नहीं, उन लम्हों से बनती है जहाँ तुमने खुद को महसूस किए हो। ऑथर कहते हैं कि सुकून एक लग्जरी नहीं है, वो तुम्हारा हक है, और उस हक को तुम तभी जी पाते हो जब तुम जिंदगी के छोटे पलों को नज़रअंदाज करना बंद करते हो। एक लाइन जो दिल को छू जाती है, तुम्हें जिंदगी से भागने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे महसूस करने की आदत डालनी है। चैप्टर 6, चूजिंग जॉय इवन व्हेन इट्स हार्ड। इस चैप्टर में एक सीधा लेकिन तकलीफ भरा सच बताया गया है। कभी कभी हम खुशी महसूस करने से भी डरते हैं। दुनिया हमसे कहती है, इतना हंस क्यों रहे हो, इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर गए, अभी तो दुख का वक्त है। और धीरे धीरे हम अपने आप से ही पूछने लगते हैं, क्या मुझे खुश रहने की हक नहीं है? बुक का कहना है कि खुशी छट के आने वाली चीज़ नहीं है, तुम्हें उससे छूने का फैसला लेना पड़ता है, स्पेशली तब जब तुम्हारा मन उससे रिजेक्ट कर गया हो। आज के टाइम में लोग दर्द दिखाने से भी डरते हैं, और जब दर्द खत्म हो तो खुशी महसूस करने से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट बैठ जाता है कि मैंने जो खोया है उसके बाद मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ। ये चैप्टर ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हें याद दिलाता है कि खुशी दर्द का अपमान नहीं होती, खुशी तुम्हारी हिम्मत का सबूत होती है। आखिर में बस यही कहना है कि ज़िंदगी एक परफेक्ट स्क्रीन प्ले नहीं होती। कभी चैप्टर अधूरे छूट जाते हैं, कभी सीन्स दोबारा लिखने पड़ते हैं,
ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ हमें सिखाते हैं कि खुशी ढूंढने वाली नहीं है, छूने वाली चीज़ है। और दर्द सिर्फ रुकावट नहीं, एक डोरवे है एक नए रंगीन जीवन की तरफ। हर टूटा हुआ पल एक नए चांस है खुद को जोड़ने का, और आंसू एक गीत बन जाता है अगर हम अपने जज्बात से भागे नहीं तो। ये किताब कहती है ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और जब हम खुद के साथ सच बोलना सीख जाते हैं तब सिर्फ सरवाइव नहीं करते, तब शाइन करते हैं।